एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी जर्जर और खंडहर हो चुकी थी कि गांव वाले उसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अमन आया। अमन को अजीब और गरीब चीजों से डर नहीं लगता था और उसने तय किया कि वह हवेली में एक रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमन ने उनकी सलाह नजरअंदाज कर दी और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा जोर से खड़खड़ाते हुए खुला और अमन अंदर दाखिल हो गया। हवेली की दीवारें धूल से ढकी हुई थी और जगह जगह से जाले लटक रहे थे। अमन ने अपने साथ लाया हुआ टॉर्च जलाया और हवेली की गहराई में जाने लगा। कुछ समय बाद वह हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और एक पुराना पियानो कोने में रखा हुआ था। अमन ने सोचा कि वह पियानो पर एक धुन बजा लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पियानो की चाबी पर हाथ रखा, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अमन ने पियानो बजाना शुरू किया और अचानक हवेली में चारों ओर एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अमन ने महसूस किया कि हवेली में किसी ने उसे घेर लिया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पियानो की चाबियों पर से हट गए। वह हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दरवाजा, हर गलियारा उसे एक ही जगह पर ले आता था। हवेली जैसे एक बड़ी भूल भुलैया बन चुकी थी। अमन ने अपने जिगर को मजबूत किया और उसने देखा कि हवेली की एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला के चेहरे की ओर अमन की नजरें ठहर गईं। महिला का चेहरा बहुत ही दुखी और परेशान था। अचानक वह तस्वीर हिलने लगी और महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ आत्माएं अपने अधूरे काम के लिए भटक रही हैं। अमन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की और उसके सामने एक पुराना दरवाजा दिखा, जो उसने पहले नहीं देखा था। उसने दरवाजा खोला और वहां से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, वह पलटे और देखा कि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली फिर से पुरानी खंडहर की तरह दिखाई देने लगी। अमन ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं अब भी अपने बदले का इंतजार कर रही हैं। उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया और हवेली की ओर न जाने की सलाह दी। गांव वाले अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं और अमन की कहानी एक चेतावनी की तरह गांव में सुनाई जाती है कि कभी भी उस भूतिया हवेली के पास न जाएं। तारांकन सी तारांकन ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जगहें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें दूर रहना ही बेहतर होता है। उम्मीद है आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई होगी।